आपको दिया गया, इसका कितने लोग कर चुके थे, भेजे थे? हाँ, दीप तुम्हारा क्या दिक्कत है? जो भी अच्छा, आप लोग जिसको दिक्कत है, जैसे मान लीजिए वर्ड में क्वांटिटी बढ़ जा रहा है, मेरे लोग कोई दिक्कत है, एक बार मेरे सामने करो। हाँ, तो इसी का ऑपरेटर बताया जाना। आ जाएंगे हम पर ग्रुप, पहला ग्रुप क्या बनेगा आपका? मेडिसिन बनने के आगे देखेंगे टाइप का है, सोलो है और एविल है, यहाँ बन जाएगा मेडिसिन। अगला है आपका ठीक, सोलो बन गया, एविल बन गया। अगला क्या बनेगा आपका? डोलो का हम बनाएंगे डॉक्टर, माइक्रोलैब, माइक्रोलैब ये है किसका? डोलो का है। और एक है आपका डॉक्टर डोलो का। अगर हम एविल की बात करें तो कैन किस एविल का है, क्या है? ट्रॉफी इंडिया लिमिटेड, ओ एफ आई इंडिया एलटीडी कर लीजिएगा। ये है क्या? एविल का ब्रांड है, आप लेंगे क्या? ये बन गया आपका। बात आती है अब यहाँ पे हम 50 mg, 500 mg और यहाँ पे 250, सॉरी 25 mg, ये हमारी क्या है? स्टॉक कैटेगरी है। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी ऑन कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे स्टॉक ग्रुप हमारा यहाँ पर एप्लीवर में यहाँ पे दिया ऑप्शन को पूरा ऑन करें, बारी बारी जैसा सकते, पहले हमारी कैटेगरी की जरूरत पड़ी, कैटेगरी को ऑन कर लें। आपको देखिए अगर एक साथ करना होगा तो क्योंकि गोडाउन भी है, यस करेंगे, कैश नंबर दिया, बैक लगातार ये 3 4 ऑप्शन करें। यहाँ पर डिस्काउंट वाला दिया गया, यहाँ अभी हमारी कैटेगरी की आवश्यकता, कैटेगरी को ऑन कर लिया। ठीक करके आ जाएंगे स्टॉक कैटेगरी। पहला जो हमारा 650 क्या है, क्या है? 500 mg। अगला 25 mg, जाइए 25 और क्लियर है, पैक करेंगे। अब आ जाएंगे कहाँ पे, टॉप मेजर, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्या, टैब, टैब का नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो जाएगा यहाँ पे, चलिए फिर से बैक करेंगे, आ जाएंगे स्टॉक आइटम। अब ध्यान दीजिएगा मल्टीपल में हम नहीं जाएंगे, मल्टीपल में अगर जाएंगे तो वहाँ पर हमें मेंटेन बैच वाइज ऑप्शन नहीं था, तो स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन आपको सिंगल में ही क्रिएट करना पड़ेगा। सिंगल में देखेंगे यहाँ पे पहला मैं 50 mg माइक्रो, आगे आप नाम में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नाम यहाँ पे यहाँ पे 650 mg बोलो, ठीक है। लेकिन फिर अगर कंपनी पूछेगा, कंपनी बता पाएगा ना, कम यहाँ पे कैटेगरी में आपको यहाँ देना पड़ेगा। हाँ ठीक है,
आप ले लेंगे क्या, माइक्रोलैब 650 mg। अब यहाँ पे जो लिमिट पूछ रहा है तो बड़ी देंगे, और छोटा है तो टैब, और 10 टैबलेट जो भी आपका रेशियो का यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पे 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन आ रहा है, लेकिन बैच वाइज डिटेल ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें बैच नंबर देना है ना, एक्सपायरी भी सेट करनी है, और आपका वो भी मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें यहाँ पर बैच नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको बैक करने की, आपका क्या, इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर में अब हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, मेंटेन बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को हम क्या करेंगे, और यहाँ से कंट्रोल। अब देखेंगे 650 mg डोलो में, जैसे यहाँ पे हमारा आ गया क्या ऑप्शन को, इन तीनों ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद स्टैंडर्ड रेट को क्या करेंगे, यहाँ पे जो 50 mg रेट बोला गया है, कितना बोला गया है, 50 रुपये पर स्टिक। ये तो आप क्वांटिटी है ना, आप खरीदेंगे 50 रुपये, 50 रुपये 65 पैसा पर स्टिक। इसको बेचेंगे हम कितना, 56 रुपये 78। अगला क्या बनेगा, 500 डोलो कर लीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 500 ये है डॉक्टर रेड्डी 5 टैब 10 टैबलेट बराबर एक स्टिक। दो ऑप्शन को यस करेंगे, साथ में स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पे जो क्या है, 40 रुपये 40 रुपये 23 पर स्टिक, तो सेल करेंगे हम 48 रुपये 54 पैसा में। क्या बनेगा, 25 mg एन कैंड या एविल कर लीजिएगा, ठीक। 25 क्या है, कंपनी का है, 10 टैबलेट बराबर एक स्टिक, स्टैंडर्ड में, सॉरी पैचेस में ऑप्शन यस, और सिर्फ सेट को भी यस। यहाँ पे हम कितना कर रहे हैं, 2 रुपया पर टैब है। अब यहाँ पर जैसे हम 2 लिखेंगे तो क्या रहा है, आ रहा है टैब में कन्वर्ट करने के लिए टी बटन, सेलिंग का 3.5 50। अगला क्या है, जी एविल, किस कंपनी का है, लिमिटेड। सेट को yes। रेट क्या है परचेस का, 5.5 क्या है, पर स्ट्रिप टैब है 0.7 पर, बन जाएगा इतना। अब यहाँ पर देखेंगे किसी भी क्वांटिटी, हमारा जो ये इन्वेंट्री, बाकी जो आपका ये बोला गया है कि बैच नंबर, सारी चीज़ें, मेन लोकेशन, काउंट हो गया, राउंड अप हो गया, जब परचेस करें तो आपको सकता है बैक करेंगे। आपको यहाँ पे राउंड अप करना है और टैक्स देना है। तरीका है, आप तो लेजर बना के कर सकते हैं, या तो आप वाउचर बना के कर सकते हैं। यहाँ पर जो बोल वाउचर के माध्यम से बोला, कैसे बताएं, लेजर के माध्यम से वाउचर बना से बैक करेंगे, आ जाएंगे। अब या तो डायरेक्ट लेजर बनाइए वहाँ पर प्लस, या तो पहले से बना कर रखें। अब लेजर का पहले बनाएंगे तो किस बन जाएगा आपका, किसका, टैक्स का, एक बन जाएगा राउंड अप का, और जिससे परचेस करेंगे उसका बन जाएगा। ये 3 लेजर आपका बन जाएगा। डायरेक्ट बना आ जाएंगे, वाउचर टाइप, यहाँ से परचेस, लास्ट वाले 2 ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका परचेस का लेजर नहीं आ, अल्ट प्लस सी कर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, परचेस का हो जाएगा। आगे आपको बताया गया है कि जो भी अगर प्रश्न काउंट टैक्स पर वैसे नॉर्मल है, हम क्या करेंगे, पहले टैक्स ले लेंगे, डिस्काउंट लेंगे, फिर राउंड अप लेंगे। अगर तीनों देना है तो
यहाँ पे जो डिस्काउंट बोला गया है, ये डिस्काउंट बोला गया है, सिर्फ बोला गया है, हमें यहाँ पर डिस्काउंट लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बोल दे 10% डिस्काउंट है और 5%, अब यहाँ आप चाहे पहले टैक्स लीजिए चाहे डिस्काउंट लीजिए, दोनों में से कोई ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लास्ट में ही आप क्या लेंगे, डिस्काउंट ऑफ लेंगे। करें यहाँ पर मैं अल्ट प्लस सी करके टैक्स मुझे बोला गया है सभी का, और देखिए जितने भी टैक्स बनाए जाएंगे, चाहे वो ड्यूटी टैक्स, सॉरी, चाहे वो नॉर्मल टैक्स हो, चाहे सर्विस, चाहे आपका जीएसटी हो, ये भी होंगे, सब किस में जाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी और कंट्रोल है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मेथड में ये पूरा समझा दिया गया था, तब क्या लेंगे तो आएगा, यहाँ पर हम लेंगे यूजर डिफाइंड वैल्यू। अगर इसमें से नीचे से कोई या ऊपर से कोई, हमें पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया ना, यहाँ पर वैल्यू बेस मुझे बताना पड़ेगा कितना परसेंट डिस्काउंट है या कितना परसेंट टैक्स है। अगर डिस्काउंट रहेगा तो मैं यहाँ पर माइनस के साथ 10, अगर टैक्स है तो वहाँ पे वाउचर में पहले से क्या लिखा रहेगा, 10 लिखा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से दें, 10 को 5 कर सकते हैं, वहाँ पर वाउचर एंट्री पास करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसेट वैल्यू को लेकर और अल्ट प्लस सी करके यहाँ से दोबारा हम किसका काउंट इनडायरेक्ट टैक्स, और टाइप ऑफ लेजर में क्या हो जाएगा, वॉइस राउंडिंग, नॉन राउंडिंग, यहाँ से इसके लिए एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल, राउंडिंग लिमिट 1। अब स्केप से बैक करेंगे, बैक करने आ जाएंगे वाउचर और देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टैक्स सब जुड़ गया। एक काम और करना है, आपको यहाँ पर देखेंगे बोला गया है कि सभी दुकानों पर अलग अलग डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट वाले कॉलम को ऑन करने के लिए F11 बटन, अकाउंटिंग एंट्री में जाने के लिए F2 बटन, और यहाँ से यूज से डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस इस अकाउंट आ गया। अब ये भी बोला गया है कि आप जितने सामान परचेस कर आपको कहाँ पर लेकर, मेन लोकेशन पर लेकर आए। अब चूंकि गोडाउन को भी ऑन करना है तो फिर से F11 बटन प्रेस, यहाँ से मल्टीपल गोडाउन इस ऑप्शन को कंट्रोल है। एक जो पहला सा मेन लोकेशन है वो तो बना रहेगा ना, यहाँ पे बोला गया है आपको क्या बनाना है, सारी का गोडाउन बनाना है। अब दोबारा स्किप से बैक करके आ जाएंगे इन्वेंट्री इनको, लोकेशन को से बैक आ जाएंगे वाउचर F9 पार्टी नेम। अब पहला आइटम ले रहे हैं बिल, कहाँ मंगाना है, मेन लोकेशन का क्या है, ये ना SAN444 SAN444 कितना खरीद रहे हैं हम, 16 स्ट्रीम यानी कि 108 इंटर। एक्सपायरी आपको, अरे सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट तो यही रहेगा, आप चेंज भी कर सकते हैं, एक्सपायरी में आप अपने हिसाब से 1 - 5 कर लीजिए, यानी कि 1 महीने में हो जाएगा, आज 1 - 5 कर, यहाँ पे जो था, यहाँ पे अप्रैल के बाद क्या मई आएगा ना, 2000 अप्रैल 24 का मई आएगा। अगर 1 - 3 2 करते, क्योंकि अप्रैल के अगर पहले का लेना है, यानी 4 से पहले हम ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो 2025 का है, ठीक है, क्योंकि 2024 का वो सब बीत चुका है। केबिल के बाद अगला है 25 से केबिल का है, और ये भी मेन लोकेशन में आ रहे हैं, और इसकी कंपनी क्या थी, 25 MAI 333 M 5T और 1 - 8 अगस्त में क्या है, 500 mg डो, मेन लोकेशन नंबर 500 mg RED 2 बैच नंबर RED नंबर आपका 15, इसको 1 - 2 यानी कि फरवरी 2000, लास्ट है आपका 150 मेन लोकेशन नंबर IC 111।
32 है 1 - 3 मार्च 2 हो जाएगा। तो ये सभी सामान टोटल हम कितने 2914, ये आप लोग का अलग अलग आ सकता है। क्या था 10 टैबलेट बराबर 1। आप अगर रेशियो में कम बेसी करेंगे तो एमआरपी क्या होगा, लेकिन कहने का मतलब ये था तेरा भी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपको दिया गया था स्टॉक कैटेगरी, अल्टरनेट, स्टैंडर्ड रेट, बैच नंबर, गोडाउन, डिस्काउंट, राउंड अप, वो आप कर पा रहे कि नहीं कर अमाउंट से मतलब इंटर। अब बोला गया है कितना परसेंट टैक्स देना टोटल सामानों पर 15%। नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखेंगे 15। अगर यही पर अगर हम माइनस करें तो ये टैक्स जो भले लिखा है लेकिन डिस्काउंट काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके ऊपर है, या तो यहाँ पर टैक्स के साथ टैक्स करके डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जब टैक्स रहेगा तो नॉर्मल लिख देंगे, जब डिस्काउंट काटना रहेगा तो माइनस का। अभी कितना हुआ है 2914 रुपये 25 पैसे, 15% टैक्स जुड़ जाएगा, कितना हो गया 3351 रुपया 39 पे क्या डिस्काउंट कितना परसेंट है ये 20 mg 20 mg 3.5 3.5%, 2% mg 5%, 3%। अब देखेंगे अमाउंट कितना है 3235 रुपये, 3235 रुपये टोटल। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं। तो इसमें कई सवाल बन सकते हैं। पहला, आपका स्टॉक में टोटल का वैल्यू है, ताकि ये आप जो सामान परचेस की। तीसरा, कि भी आप परचेस किए नगद खरीदे हैं कि उधार खरीदे हैं। ठीक है, अगर उधार खरीदे हैं तो पेंडिंग अमाउंट कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा, आपको दवा का बैच नंबर, जैसे बैच नंबर कितनी कब एक्सपायर होगा, ये सारी चीजें जवाब देने के लिए सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपसे पूछे कि से आप खरीदे हैं का अमाउंट कितना देना है हमें, कि हमने नगद खरीदा है, वहां पे नाम तो आएगा नहीं, लेकिन बाई चांस अगर नाम आता है तो हम कहाँ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और टेबल में आ जाएंगे कि हमारा नगद है, तो यहाँ पर कोई भी ठीक बैक करें। आगे देखेंगे, अगर लोकेशन की बात करें लोकेशन, तो भी हमने सामान खरीदा, कहाँ पर खरीदा है मेन लोकेशन। सामान कितने हैं मेन लोकेशन पर, ये भी लो दोनों। ठीक है, अगर हम सिधारी की बात करें, सिधारी पर कोई है। अच्छा, सबसे पहले अभी हम स्टॉक बात कर ले रहे हैं। स्टॉक समरी में जो मेडिसिन है टोटल कितने का हमारे पास है 2813 रुपये 26 पैसे, जबकि परचेस का 3225 का ना। अंतर क्यों है यहाँ पे, तो जैसे उसमें क्या टैक्स का अमाउंट इसमें जुड़ा है कि नहीं। ये 2826 पैसा कब किसका, ये सिर्फ मेडिसिन का है कि डिस्काउंट का माइनस करने के बाद है कि टैक्स जोड़ने के बाद है। देखिए, आ जाएंगे डिस्प्ले और डे बुक। हमने यहाँ पर टोटल कितना लिखा है 3225 पे, ये आया है टैक्स जोड़ने के बाद, है ना। लेकिन सिर्फ अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन हमारे का वैल्यू कितना है 2813 रुपये 26 पैसे, ये मेडिसिन का एमआरपी है, इतने का वैल्यू है। ये तो हमने टैक्स पे किया ना। अब ये टैक्स पे किया है 421 रुपया, न तो ये दुकानदार रखेगा ना तो मैं रखूंगा, ये कौन रखेगा, गवर्नमेंट के पास रह जाएगा। हाँ हाँ हाँ, डिस्काउंट आप देंगे तो वो तो माइनस होगा, लेकिन जो टैक्स का पैसा 421 आया है इसमें न तो आपका प्रॉफिट है न तो दुकानदार का प्रॉफिट है, ये किसका गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो डिस्काउंट होता है। अगर डिस्काउंट मिल गया हमें परचेस करते थे तो हमारा लाभ हो गया, लेकिन अगर नहीं मिला तो नुकसान। लेकिन टैक्स के पैसा में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता। ठीक है, ये 2813 26 रुपये जो आ रहा है, ये आपका समझ का क्लियर। अगर हम बात करें मेडिसिन, तो हमारे पास क्या क्या एविल और डोलो है, किस किस कंपनी का है, मैनकाइंड और सनोफी इंडिया लिमिटेड। मैनकाइंड में कितने एमजी का है 25 mg। ठीक है, तो सोनोफी कितने का है 20 mg का है। डोलो में हमारे पास डॉक्टर रेड्डी का और माइक्रोलैब, डॉक्टर रेड्डी कितने mg का है 500 mg, माइक्रोलैब 650। लेकिन अगर डिटेल में देखें, डिटेल में हमने क्या खरीदा इसको 32। अब देखिए यहाँ पे हमने, क्योंकि अभी सिर्फ 650 mg डोलो को नगद परचेस किया है कितना 32 ईस्वी,
सेल नहीं किया है तो क्लोजिंग में हमारे पास इतना बचा हुआ है। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ होती है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं, जब हम स्टॉक मतलब स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन ट्रांसफर करते हैं, ये जो इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब परचेज और सेल से मत जोड़िएगा। इनवर्ड का मतलब कहीं से भी सामान आपके पास आया, और आउटवर्ड का मतलब आपके यहाँ से गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो गोडाउन है, एक हमारा मेन लोकेशन, एक हमारा सिधारी गोडाउन है। अगर हम यहाँ से सामान भेज रहे हैं तो इसको बोलेंगे आउटवर्ड। ठीक है, और जहाँ पे जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इनवर्ड। ये जो हमारा 650 एम जुड़ा हुआ है, ये टोटल इससे जो भी आप काम करेंगे, चाहे परचेज करिए, चाहे सेल्स करिए, चाहे इसको भेजिए, पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको गोडाउन वाइज चेक करेंगे तो वहाँ पर फिर डिफरेंट दिखेगा। यहाँ पे अगर मेन लोकेशन पर देखेंगे तो वो संख्या आउटवर्ड में दिखेगी, अगर सिधारी वाले पर देखेंगे तो इनवर्ड में दिखेगी। अभी क्या करें, तो कुछ डाउट अभी तक यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे अगर हम F3 बटन प्रेस करें प्रॉफिट और लॉस, तो कोई भी प्रॉफिट अभी है नहीं। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। आज ये ट्रांसफर करने इन्वेंट्री वाउचर, तो पूरे आइटम को ट्रांसफर करें कि एक दो कर लें, जैसा बोलिए। सब करें। ये जी एविल जो है यहाँ पे सोलर स्ट्रिप, बैच नंबर ये है, कितना ट्रांसफर करें? देख 8, आधा की थी क्या पूरा? मतलब आप लोग आधा ट्रांसफर किए हैं, आधा आधा अपने मन से? नहीं नहीं, तो दिक्कत इनकी थी, ये सेल नहीं की थी फिर भी इनका प्रॉफिट दिखा रहा था। वही तो बताओ कहाँ से, अभी ये 8 हो गया ना। अगला क्या है जी, मेन लोकेशन इसको लें, बताओ क्वांटिटी कितनी है? ये हमारे पास 6 दशमलव कितना 65 टैब होगा ना, कितना भी इसको। लेकिन ध्यान दीजिएगा फिर आपको माइनस करके देखना पड़ेगा कि इस गोडाउन पर कितना बचो, इस 24 ठीक। 500 mg डोलो, ये भी हमारे कहाँ 15 स्ट्रिप है, सही है। स्टार्ट कर लें, 10 mg 32 है, 32 ना, 10 कर लें, 10। अब वहां पर पहला क्या है, 20 mg ना, 20 mg कहाँ भेजना है, थारी पे। क्या था 20 सिविल का ना, सिविल का क्या है, सिविल क्या है, SAN44, SAN44। एक इसी यही तो दिक्कत है एजुकेशन बोर्ड में, ये भरना पड़ेगा, उतना ही करेंगे। कितना मार्क्स लिए थे हम? 8। एक्सपायरी क्या था? है? इसका ध्यान रखिए क्योंकि आप देखिए, अगर अगर मंथ मतलब अदर मंथ ले रहे हैं तो वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन फिर दिक्कत करेगा आगे चल के, जब वहां पर चेक करेंगे तो वहां पर दोनों डेट। ठीक है, इससे क्या है, कितना लिए हैं, 0.4 यानी कि 24 स्टेप हो जाएगा। सारी 25 mg एविल, एविल क्या है, MAI आई, कितना है 24 और 1 माइनस 8, ठीक था। चलिए अब देखिए 500 mg कितना लिए हैं, 7 स्टेप में, कहाँ भेजना है हमें, थारी पे। और 500 mg टू RED 7 स्टिक 1 माइनस 2।
बाकी का तो रेट आ रहा था जी, क्या क्या नहीं आ रहा है, हाई ले रहे हैं। यही पे देख सकते हैं इसका जी। 38 200। अगला क्या है, चलिए 10 इसमें सुधारी 22C। बाकी वो ऊपर आ रहा था ना, नहीं किसी में नहीं है। बराबर आ गया 1076 12। ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, हाँ उसमें आ जाएगा कि अगर इसी एजुकेशनल मोड पे अगर सब डेट सपोर्ट करने जाए तो सब काम चलेंगे। आ जाएंगे स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप गोडाउन में भेजे हैं ना, तो वो तो आपका स्टॉक रहेगा। लेकिन अगर स्टॉक समरी में इनवर्ड में और आउटवर्ड में प्रभाव पड़ जाएगा, जैसे आप आते हैं, पहले हम एविल की बात करें, 25 mg एविल देखेंगे तो हमने देखिए यहाँ पे परचेस कितना किया, 25 mg। हाँ, 65 टैब। अगर 65 टैब को हम स्ट्रिप में कन्वर्ट करें तो कितना, 6.5 स्ट्रिप इतना आना चाहिए। लेकिन दिख कितना रहा है, 8 पॉइंट, ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे 8.9 कैसे आ रहा है इनवर्ड में, कि हमने तो बस आइटम किसकी बात करा है, 25 mg एविल की बात करा है ना, और हमने सिर्फ खरीदा है 65 टैब, यानी कि 6.50 स्ट्रिप खरीदा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है 8.9, ऐसे दिख रहा है। यही दिक्कत थी ना, कल जो बता रहे थे, संख्या यहाँ पर बढ़ क्यों रही है, उसका रीजन बताया था। कल थे ना ऋतिक, कल आप भी थे। अब देखिए यहाँ पे इस आइटम का पूरा डिटेल की परचेज आपने तो 6.5 किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आउटवर्ड दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है किसका, मेन लोकेशन सिधारी का। ये जो आउटवर्ड है ये मेन लोकेशन का है, और इनवर्ड कहाँ से है, सिधारी का है। तो आपका बराबर है। अगर यहाँ पर संख्या बढ़ाए होते, जैसे मान लीजिए कि वहां से 3 उठाए, यहाँ पर 5 कर दिए, तब आपका यहाँ पर डिफरेंट दिख जाता है। लेकिन दोनों बराबर है। ये जो आउटवर्ड है ये मेन लोकेशन को दर्शा रहा है, और जो इनवर्ड है किसको, आपको जो गोडाउन हुआ है सिधारी पे इनवर्ड, दोनों मिलेंगे तो कितना होगा, 8.9। ठीक, अब इसमें से आउटवर्ड में से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, 0.5 स्टिक। ठीक, अगर इसमें हम प्रॉफिट देखें, कहाँ प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा मेन लोकेशन में, मेन लोकेशन क्या देखें, चलिए एविल का देख लेते हैं, मैनकाइंड का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी मेन लोकेशन में, चूंकि मेन लोकेशन से ही आप परचेस किए हैं और मेन लोकेशन से ही क्या किया, ट्रांसफर किए, दोनों यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2.40 स्ट्रिप ये मेन लोकेशन से आउट हुआ है, और परचेस कितना किए थे, 6.5। अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर माइनस करें कितना बचेगा, से 6.50 में से 2.40 माइनस कितना बचेगा, 4.10। अगर यहाँ पे हम एब्सोल्यूट कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, वही तो दिक्कत है कि गलती कहाँ की थी। अभी तो पूरा डिटेल आपके सामने की है ना, यानी कि अब कहीं
एमआरपी लिखने में दिक्कत की या तो फिर कहीं गलती से कुछ कर दी हो। नहीं तो बिना सेल की देखिए, दो प्रॉफिट दो ही चीज में दिख सकता है, या तो आप सेल करिए या तो आप क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। अगर क्वांटिटी भी आप बराबर किए न सेल किए, प्रॉफिट होने का कोई चांस ही नहीं। अभी तो सामने किया ना आपके, तो बताइए कहाँ दिक्कत है? हमारे में तो प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। अरे वो घर पर की। अब एक फोटो से कुछ, अब देखिए अगर मान लीजिए कि मैं यहीं पर इसको आपको फोटो भेज दूं, ये पता लगा पाएंगे? नहीं। अरे तो फिर भी सामने था तो सामने में चेक करता है कि हाँ दिक्कत है, मैं पूरा फिर आपका स्टॉक चेक करता। लेकिन अब इसके माध्यम से आप कैसे बता पाएंगे? बस यही बता पाएंगे हाँ इतना परचेज हुआ, ये आपका बता। हाँ हाँ अच्छा, अगर आपसे पूछे कि एविल का एक्सपायरी डेट क्या है? ये सॉरी सॉरी, एविल कौन सा जी? एविल 20 mg का एक्सपायरी डेट क्या है, कैसे देखेंगे? फिर उसके बाद नहीं, कहाँ आएंगे? इन्वेंट्री बुक। और यहाँ पे क्या दिया गया है? बैच नंबर। किसका बोला गया है? 20 mg। एक्सपायरी क्या है? चल देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दिखेगा कि जो एविल आपने परचेस किया है और इसको फिर ट्रांसफर भी किया है, कहाँ क्या है ध्यान देखिएगा। टोटल एविल कितना स्ट्रिप हमारे पास है? 16 स्ट्रिप ना। यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान ये देना, देखिए अगर इनवर्ड और आउटवर्ड समझ में आ गया तो ठीक बात है, नहीं समझ में आया तो बस आप क्लोजिंग में ये दिखा करिए लास्ट हमारा कितना बचा, और जो यहाँ पर लिखा रहेगा वही आपका स्टॉक में जो भी आप परचेस हो वही दिखेगा। ठीक है। अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में आपका सामान के बारे में जानकारी रहती नहीं है, बस ये रहे कि हमने परचेस किया, क्या परचेस किया मतलब नहीं है, बस परचेस किया कितने किया। हाँ, अकाउंटिंग में आपका टैक्स आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, राउंड अप आ जाएगा। राउंड अप करना हो तो राउंड अप आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर बोल सकते हैं ना कि राहुल से सामान खरीदा 16 रुपये 35 पैसे, तब वहाँ पर राउंड अप ले सकते हैं। लेकिन अगर बैच नंबर बोले, गोडाउन बोले तो नहीं कर सकते, हमें सामान की जानकारी। अभी कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। पहले का मतलब क्या, पहले भी इतना ही था ना, उतना ही रहेगा ना। कैसे बढ़ जाएगा जी? जब तुम सेल नहीं किए तो बढ़, याद देखिए मैं बता रहा हूँ ना, बढ़ेगा दो ही रीजन से, या तो सेल करो या तो क्वांटिटी बढ़ा दो या घटा दो, यही तीन रीजन है। उसके अलावा अगर बराबर बराबर ट्रांसफर किए हो तो बढ़ने कोई चांस नहीं। 13 रुपए ये आ कहा था जो आपका यहाँ पर डिस्प्ले डेबिट में आएंगे, आप परचेस का जो ये अमाउंट देगा 28 से 26। एक बार फिर से कंपनी बंद करिए, नया कंपनी से फिर से, ठीक है। कि इसमें देखिए जितना टॉपिक पढ़ाया गया सबको एक साथ जोड़ दिया गया, तो मे भी हो सकता है कंफ्यूजन हो, कहीं ना कहीं 100% गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा तो मुझसे गलती, मुझसे भी गलती कहीं हो, ठीक है, क्योंकि दिमाग में कितना कोई रखेगा, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको वो क्लियर रहेगा। ठीक है। अभी कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम अगला टॉपिक। अच्छा, पीछे कुछ नहीं पूछना आप लोग को? पीछे का जाएंगे भी क्या? पीछे का तो सब तो जोड़ के इसमें बता दिए, जितना टॉपिक है सब तो इसमें। लेकिन हाँ, अब आपको क्या करना है कि बार बार प्रैक्टिस करते रहना। जैसे यहाँ पर मैंने मेडिसिन को लिया, आप क्लॉथ में ले लीजिए, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ले लीजिए, फुटेबल ले लीजिए। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका क्लियर रहेगा। नहीं तो अगर देखिए टैली एक ऐसा चीज है कि अगर प्रैक्टिस हाथ से छूट गया, जाहिर सी बात है 100% आप भूल जाएंगे। अभी अकाउंटिंग आप लोग पढ़े हैं ना, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन अभी दे दे तो उसमें 100% का मैच नहीं, ट्रायल बैलेंस पहले भी नहीं आता था। हाँ, नहीं वैसे नहीं, हम सामने लेंगे ना, हर से तो आप लोग कर ही लेंगे। हाँ, देखेंगे नहीं, संख्या अगर ज्यादा रहेंगे उस दिन हम टेस्ट ले लेंगे अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का गायब होने के लिए।
चलिए इसमें कुछ पूछना है तो पूछें, फिर हम प्रैक्टिकल दे करने के लिए कुछ पूछना है इसमें। सबकी समझ में आ गया? है अगला टॉपिक है क्या आपका गोडा? अच्छा, थ्योरी में कहाँ तक लिखवाया गया है? राउंड अप तक लिखवाया गया ना? राउंड अप क्लियर है ना? तो राउंड अप के बाद टॉपिक पढ़ाया गया आपका गोडाउन पढ़ाया गया और बैच नंबर, तो टॉपिक पढ़ाया गया है। अब ये तो आपको बता दिया पूरा, तो मंडे को क्या करेंगे? बता देंगे, बताने के बाद आपका अगला टॉपिक जो भी अगला टॉपिक है क्या? कि लगभग लगभग आपका अब इन्वेंट्री खत्म होने वाला है। अब मुझे इस बात का डाउट है कि आज आप लोग का टॉपिक एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो रहा है। अब दो ही रीजन हो सकता है, या तो एकदम नहीं समझ में आ रहा है या तो अच्छे समझ। ठीक है? है? नहीं तो पिछली बैच का सब ये सब एकदम नर्क कर दिए थे, ये वाले बैच वाले टॉपिक को 2 दिन 3 दिन चलता था इन लोग का, तुम लोग का। नहीं तो देखिए रीजन भी चलने का रीजन है क्योंकि पीछे वाले जो लड़के थे बैच वाले ये क्वेश्चन भी करते थे। जब क्वेश्चन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नया नया बताया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो अपने मन से जो टॉपिक मैं बता दूंगा। जब तक क्वेश्चन से पूछें, जैसे उस दिन लड़का बोल रहा सर जी इनवर्ड में ये संख्या बढ़ जा रही है, रीजन क्या है बढ़ने का? एक दिन क्लास एक्सटेंड हुआ ना इस तरह। जब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं हुए तब तक तो क्लास जैसे नॉर्मली जो टॉपिक में बता दिया जाएगा उसका क्लास खत्म। अब आप लोग के ऊपर जितना बताया गया उतना ही पढ़िए फिर, या तो अपने मन से करिए। अगर अपने मन से करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। हाँ, चलिए तो